अगर हम आपसे पूछे कि पिछले एक साल में सबसे ज्यादा चर्चा में कौन सा मेटल रहा, गोल्ड या सिल्वर, सबको लगता है यही आंसर होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि एक ऐसा भी मेटल है जो बिना हाइप बनाए, बिना हेडलाइंस में आए, चुपचाप गोल्ड और सिल्वर को पीछे छोड़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस मेटल को हम डायरेक्टली नहीं, ईटीएफ के थ्रू खरीदे। और यही जर्नी हम आपको आज दिखाने वाले हैं। अरसों से गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट अनसर्टेन होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस समय पे लोग गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना सेफ मानते हैं। सिल्वर थोड़ा सा वोलाटाइल है गोल्ड के मुकाबले, लेकिन जब मूव करता है तो गोल्ड से ज्यादा तेज मूव करता है। यही रीजन है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ने लास्ट एक ईयर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन एक ऐसा मेटल जो चुपचाप गोल्ड और सिल्वर दोनों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और उस मेटल का नाम है कॉपर। और कॉपर का प्राइस और डिमांड बढ़ने का रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका यूज, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इसका यूज बढ़ गया है। सिल्वर से ज्यादा कॉपर का यूज होता है रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पैनल्स में और एआई डेटा सेंटर्स में। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे सामने ये था कि गोल्ड और सिल्वर में तो हम ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉपर का तो कोई ईटीएफ ही नहीं आता है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? तो हम निकल पड़े ऐसे स्टॉक्स की तलाश में जो डायरेक्टली कॉपर में डील करते हैं। और जो सबसे पहला नाम निकल के सामने आया, जो आजकल सबकी जुबान पे है, हिंदुस्तान कॉपर। और जैसे जैसे कॉपर का डिमांड और प्राइस बढ़ रहा है, हिंदुस्तान कॉपर का भी प्राइस बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में लगभग 700% ऊपर चढ़ चुका है ये शेयर। अब डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस तो जरूरी है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं, बस कंपनी का वैल्यूएशन चेक करेंगे। और सबसे पहले स्टॉक पीई अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा है। पीई रेशियो, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के ग्रोथ और अर्निंग के हिसाब से उसका प्राइस कितना है, वो भी अगर देखें तो 12 है। और मेरा मानना है कि 2 से ऊपर का पीई रेशियो अगर है तो उस कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है। यहाँ तो 12 है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो हम किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन चेक करने से पहले जरूर देखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी का शेयर कितना होना चाहिए और अभी कितना चल रहा है। अगर यहाँ पे देखो तो लगभग 56 रुपया के आसपास इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। हिंदुस्तान कॉपर का प्राइस होना चाहिए 56 रुपया, लेकिन उसका प्राइस चल कितना रहा है ये तो आप देख ही सकते हैं। अब इतने महंगे वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना भाई मेरे समझ से तो बाहर की बात है। जिनको सही लग रहा है वो कर सकते हैं। तो हम क्या किए, एक सिंगल स्टॉक लेने के बदले में एक मेटल ईटीएफ को चूज किए। इसमें सिर्फ कॉपर को ही नहीं, बाकी सारे मेटल्स को भी एक्सपोजर मिलता है। और हाँ, इस ईटीएफ में हिंदुस्तान कॉपर भी शामिल है। सबसे पहले तो हमको मेटल ईटीएफ का तलाश करना था कि कौन सा मेटल ईटीएफ में हम इन्वेस्ट करें, और ढूंढने पे पता चला कि बस 3 ही मेटल ईटीएफ अवेलेबल है। अब इन तीनों को कंपेयर करने के लिए हम एक्सेल सीट बनाएंगे। और ये 3 ईटीएफ है आईसीआईसीआई का मेटल आई ईटीएफ, मिराई एसेट का मेटल, और ग्रो का ग्रो मेटल ईटीएफ। अब ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो मिराई एसेट का और ग्रो मेटल का दोनों का सेम है, और कम है मेटल आई ईटीएफ से, जो कि आईसीआईसीआई का है। वॉल्यूम सबसे ज्यादा मिराई एसेट का है, उसके बाद ग्रो मेटल का, और लास्ट में निफ्टी आई ईटीएफ। एयूएम सबसे ज्यादा निफ्टी आई ईटीएफ का है, मिराई एसेट और ग्रो मेटल का सेम है, अप्रॉक्स 100 करोड़ के आसपास। अब हम सबसे पहले निफ्टी आई ईटीएफ को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि इसका ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो दोनों ही मिराई एसेट और ग्रो मेटल से ज्यादा है। अब मिराई एसेट का मेटल ईटीएफ और ग्रो का मेटल ईटीएफ दोनों का बाकी सारा चीज सेम है, ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो और एयूएम। लेकिन वॉल्यूम की बात करें अगर, तो मिराई एसेट का डेली वॉल्यूम ग्रो मेटल से ज्यादा है, इसलिए हमने सेलेक्ट किया है मिराई एसेट के मेटल ईटीएफ को। और सबसे जरूरी बात, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल जर्नी है। आप कुछ भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो या खरीदो तो खुद से एनालाइज करके खरीदो। और यही तरीका फॉलो करते हुए आज मेरा ईटीएफ का पोर्टफोलियो 1,09,000 का हो गया है। जो जर्नी आज से 4 महीने पहले हमने 900 रुपए से स्टार्ट किया था, और मेरे इन्वेस्टमेंट पे ओवरऑल पोर्टफोलियो गेन लगभग 15% है, 1,25,000 हो गया है बढ़ के अभी तक। और हम अपने पोर्टफोलियो में इस वीक मेटल ईटीएफ को भी शामिल किए हैं। और क्रिप्टो का जो मेरा पोर्टफोलियो है उसके बारे में तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि इसमें हर वीक का एक ही अपडेट रहता है, 400 रुपया लॉस। ये तो थी ईटीएफ की बात, लेकिन चैनल पे जो लोग नए आए हैं उनको हम बता दें कि मेरा नाम है रोकरा, रघु रोकरा, और हम एक मिशन पे हैं, हर दिन अपने हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट को अपग्रेड करने का मिशन। और उसका अपडेट हर संडे को हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब इन्वेस्ट करने से पहले कमाना जरूरी है, तो हमारा इनकम का 2 सोर्स है। पहला मेरा दुकान जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है, और वहाँ मेरा लास्ट वीक 87,000 का सेल हुआ, जिसमें 14,000 का प्रॉफिट हुआ। अब एक भाई कह रहे थे कि आप अपना एक्सपेंस भी दिखाया करो, तो मेरा इस वीक का एक्सपेंस है अप्रॉक्स 4,000 रुपए। तो 14,000 कमाई ले अपन, 4,000 फूक डाले, बचा कितना? 10,000। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम मेरा खेती है, जो हम इसी साल से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि गांव में रहते हैं, और गांव में रहकर खेती नहीं किया तो क्या किया वीरू। और फार्मिंग से अभी इनकम जनरेट नहीं हो रहा, माइंड का सुकून जनरेट हो रहा है। इनकम भी जनरेट होगा, लेकिन समय आने पे सरसों के पौधे अभी एकदम पूरा जवान हो गए हैं, फल आ गए हैं, और साथ में गेहूं का ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो हम इन्वेस्ट करते हैं ईटीएफ में, और इन्वेस्टमेंट से पहले इनकम जनरेट करते हैं अपने दुकान से। लेकिन एक चीज और है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें पैसा से ज्यादा टाइम को इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो है आपका हेल्थ। और हमारे पूरे लाइफ का अगर सच पूछो तो बेस हमारा हेल्थ ही है। अगर हम ही स्वस्थ ना रहे, इसलिए अपन रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं भाई लोग, क्योंकि अगर अपन का बॉडी फिट रहेगा ना तभी अपन वेल्थ का मजा उठा पाएगा। हाँ, क्योंकि आज के डेट में एक भी ऐसा परिवार नहीं है जहाँ डायबिटीज के पेशेंट नहीं है, हार्ट डिजीज के पेशेंट नहीं है, और इस सब का एक ही रीजन है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। न हम ढंग का खाना खा पाते हैं, न ढंग से हम वर्कआउट कर पाते हैं। यहाँ से वहाँ 2 कदम चल के 1 गिलास पानी लेना हो तो किसी और से मंगवाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपने हेल्थ पे और अपने माइंड पे करना है। हम तो गांव में रहते हैं, खेतों में चले जाते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम भी गांव में चले आओ, लेकिन अपने लिए पर्सनल टाइम जरूर निकालो, जहां आप 10 मिनट मेडिटेशन कर सको, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर सको, अकेले बैठ के थोड़ा सोच सको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप भी अपने लाइफ में कोई प्रोग्रेस जर्नी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगले वीडियो में मिलते मियां, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।